दुनिया का एकमात्र सच है ज्ञान और एकमात्र बुराई है अज्ञान। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज फॉर यू गाइस दैट इज 60 डेज नो ब्रेक। तो बेसिकली आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबके लिए एक तरह से ना मिथ कह लो, अज्ञान कह लो, या फिर कह लो कि किसी को पता ही नहीं है, कोई उस पर बात ही नहीं करना चाहता है। सब कोई पढ़ रहा है, सब कोई मेहनत कर रहा है, पर ना एक्चुअल जो चीज़ें जिसके बारे में हमें जानना चाहिए कि नीट 2020 में इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, पर वो आपको बुरी लगने वाली है, ये भी मुझे पता है, पर इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पर हम करेंगे ना बात, हम करेंगे। आपको बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में बढ़िया से लिख के बता देना सर हमको बुरा लगा, और अगर अच्छा लगे तो बता देना सर हाँ अच्छा लगा। और अगर आपको लगे सर ये चीज़ें हमें अभी तक नहीं पता थी, रियली कभी हमने नोटिस ही नहीं किया इन चीज़ों पे, अब आपने मुझे नोटिस कराया है, अब हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, तो वो भी बता देना, जैसा भी हो। पर मेरा काम है एज अ टीचर, आपको चाहे अच्छी चीज़ आपकी हो या आपकी बुरी चीज़ हो, आपकी दोनों चीज़ों पे फोकस डालना कि आपको पता लगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हो। अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो उनको बताने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, पर जो गलतियां कर रहे हो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आज का हमारा मेन जो ये वीडियो है, इसी पे बात करने वाले हैं गाइस। जो मुझे लगता है पर्सनली कि आप जितने दिन से मैं देख रहा हूँ कि आपको तैयारी करते हो, और मुझे लग रहा है कि आप ना इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, और ये चीज़ आपका रिजल्ट बिगाड़ेंगे इस बार के नीट पे। तो सबसे पहली बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके जिसको आप बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, और मैं आपको इसके बारे में एक साफ साफ चीज़ बता देता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपकी फिजिक्स बेकार है तब भी आप नीट क्वालिफाई कर लोगे, तो एकमात्र सच है कि नहीं होने वाला है। एकमात्र सच है बड़ी, नहीं होने वाला है। अब आपको बहुत बुरी लगी होगी ये बात कि सर आप केमिस्ट्री के होके ये बात कैसे बोल रहे हो, हम तो आपके सब्जेक्ट में इतना अच्छा पढ़ रहे हो। कुछ नहीं फायदा ना मेरे सब्जेक्ट अच्छा पढ़ने से, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आएगा, तुम सिलेक्ट नहीं होगे। मेरा अच्छा सब्जेक्ट कितना भी अच्छा पढ़ के रखा हो, बायोलॉजी आपने आंसर से कितनी भी अच्छी पढ़ के रखी हो, क्या फायदा है, सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। तो उस दिन बात करने से अच्छा है, ये गिल्ट मैं अभी ले लूंगा, आपको सच्चाई दिखा देता हूं कि अगर आप नीट पे अगर आपको नीट निकालना है और आप फिजिक्स पे फोकस नहीं कर रहे हो तो नहीं निकलेगा। अब फोकस करने का मतलब क्या है, पूरे के पूरे नंबर ले आए? नहीं। अगर आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छी है बड़ी, तो केवल फोकस करिए कि आप एट लीस्ट 100 नंबर लेके आ जाएं फिजिक्स में। अगर ये 100 नंबर आप लेकर आ जाएंगे तो आपका काम सेट हो जाएगा, काम बन जाएगा। पर उसमें भी एक कंडीशन है, आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए क्या है, देखो पेपर मैं आपको बता चुका हूं सिंपल ही आएगा। इस बार भी नीट का पेपर बड़ी आपका सिंपल ही आएगा। तो सिंपल आएगा तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स की ग्रंथ पढ़ डालें, सारी बुक्स पढ़ डालें? नहीं, अब वो टाइम नहीं रह गया है। आप 100 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, केवल लास्ट 10 ईयर के सारे PYQs लगा डालो जो पेपर में फिजिक्स के आए हैं, वो लगा डालो, और उनमें जो कॉन्सेप्ट आए बस उनको पढ़ते चलो। इतना कर लोगे तो फिजिक्स में 100 नंबर इजीली ले आओगे और अपना काम सेट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप समझ नहीं रहे हो, तो फिजिक्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक, दूसरी चीज पे आते हैं NCERT बायोलॉजी की। ठीक है, अब देखो NCERT सबकी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की और फिर फिजिक्स की। ठीक है, पर NCERT की बायोलॉजी आपके लिए बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा सेक्शन बायोलॉजी है, जिससे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी अच्छी नहीं तो नीट आपके लिए नहीं। अब सबको पता है, इतिहास है, आज तक कभी भी, आज तक का मतलब एक दो बार छोड़ दो, तो NCERT के बाहर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। खासकर जब से NTA ने पेपर बनाना चालू किया है, पेपर लेना चालू किया, तब से बायोलॉजी की NCERT के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आप लोग क्या करते हो, एक दो बार बायोलॉजी पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, आप सोचते हो मुझे तो एक मस्त आ गई है, हमारा मामला सेट हो गया है। नहीं, अगर आपने डबल डिजिट में बायोलॉजी नहीं पढ़ी, डबल डिजिट का मतलब है मिनिमम 10 बार आपने NCERT बायोलॉजी की रिवाइज नहीं की, तो बेसिकली आप कितना भी चिल्ला लो हमें बहुत अच्छी बायोलॉजी आती है, NCERT बढ़िया हमारी सेट है, नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे।
ये चीज़ आप चाहे नोटिस कर लेना। दूसरी बात समझ में आई। आइए तीसरी बात पे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पेपर को मॉक टेस्ट दे रहे हो और पेपर पे कंसंट्रेट कर रहे हो, वो क्या है कि जो आपकी स्पीड है बडी, जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज से। ये पॉइंट अधिकतर लोग नहीं समझ पाते। लोग क्या करते हैं, सर क्यों मॉक टेस्ट दें, जो सर सोचो सर, जो मॉक टेस्ट में सर जो 3 घंटे बचेंगे सर, उन 3 घंटे में सर हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही लड़के, शाबाश, बहुत तुमने सेंस भरी बात कर दी। मॉक टेस्ट मत दो। आज भी मॉक टेस्ट हुआ होगा, तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, मत दो, 3 घंटे एक चैप्टर पढ़ लो। पर मॉक टेस्ट ना देने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने वाली है, कभी भी आपकी पेपर में स्पीड नहीं बनेगी। अब जो ये आप 3-3 घंटे में एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मॉक टेस्ट छोड़ के, यही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन छूट जाएंगे उस दिन नीट वाले पेपर दिन। क्यों? क्योंकि आपकी तो स्पीड ही नहीं थी। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर 100 में 90 क्वेश्चन आपको आते हैं तो 90 हो जाएं। उससे बेकार चीज ये होती है कि 100 में आपको 98 क्वेश्चन आते हैं, 98 पर आप करके केवल 80 आए, 18 छूट गए। क्यों? आपकी स्पीड नहीं थी। इससे बेटर है जितने आते हो उतने तो हम पूरे अटेम्प्ट करके आए। ये मेरा मानना है पर्सनल। तो आपकी स्पीड आपके नॉलेज से ज़्यादा मैटर करती है। मैं कह रहा हूँ आप 100% पढ़ के चले जाओ, पर आपकी स्पीड अगर 50% पेपर करने वाली थी तो क्या हुआ 50% नॉलेज का? बेकार हो गई ना 50% नॉलेज। तो बेसिकली अगर आपकी 80% नॉलेज है तो पेपर आप पूरा 80% का अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये मेरा मानना है। अपने टाइम पे भी मैंने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया था एग्जाम के टाइम पे कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, बड़ी स्पीड पे ध्यान दो। वो केवल आएगी मॉक टेस्ट से। अगर आप सोच रहे हो मॉक टेस्ट, अगर आप किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप सोच रहे हो कि सर मॉक टेस्ट हमें अभी चालू करना है, आपने बता रहे हो, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अनअकैडमी लाइट पे जाके वहाँ पे एक अपना कोर्स है 499 का, जो इसमें आप 10% ऑफ ले सकते हो अगर आप आनंद सर का कूपन लगा रहे हैं तो। कूपन का मतलब कोड लगा रहे हैं, कूपन भैया देसी आदमी, कूपन निकलता है, कोड लगा रहे हैं तो ये आपका 449 का पड़ जाएगा। ठीक है, 449 का आपका पड़ जाएगा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 25 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसका मतलब है 15 रुपये टेस्ट पड़ रहा है आपका एक। अब इतना नहीं दे सकते हो तो फिर भाई देखो कुछ नहीं चलता भाई। 25 टेस्ट के बाद आपकी स्पीड, आपकी नॉलेज, आपका पेपर का टेम्परामेंट, सब कुछ बहुत बैलेंस में सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं ले रहे हो, ये भी नहीं ले रहे हो, तो 1-2 दिन रुक जाओ, बस 2 दिन रुक जाओ। मैं आपको 2 दिन में एक नई ऐसी चीज़ दूंगा, ठीक है, ऐसी चीज़ दूंगा, और वो भी इससे सस्ती चीज़ दूंगा। अगर आप 449 भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो कि सर हम नहीं करेंगे, हम इसमें पिज़्ज़ा खाएंगे, सर हम टेस्ट नहीं लेंगे, ये भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कुछ दिन रुक जाओ, 2 दिन बस। फ्राइडे को मैं आपको एक नया सरप्राइज दूंगा जिसमें आप इससे सस्ते में भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बस तब तक के लिए रुक जाइए, ठीक है, तब तक के लिए रुक जाइए, आपको दे देंगे। ठीक है, हो सकता है मैं कल ही आपको दे दूं सरप्राइज, होता आनंद सर ही दे दें। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर हम एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है, तो आप सीधा भाई जाइए, इस प्लान को ले लीजिए, इस प्लान को ले लीजिए। ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने का। 60 डेज नो ब्रेक, कोई फालतू दिन नहीं निकालना है। चलो आओ, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ भी नंबर ले आओगे और 600 से कम मार्क लेकर आओगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नहीं होने वाला। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लिख के रख लो, सीधी सी बात है। कट ऑफ कितनी भी नीचे चली जाए, कुछ भी हो जाए, आपका 600 से नीचे अभी हाल फिलहाल के इस साल के पेपर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई है? तो आपका जो टारगेट है, बेसिकली वो कितना होना चाहिए? आपका टारगेट मिनिमम 600 होना चाहिए, और ये टारगेट भी सेफ नहीं है। एटलीस्ट 650 तक पहुंच जाओ, सेफ बैठ जाओगे। अगर 630, 35, 25 तक भी रहते हो तो मिल जाएगा गवर्नमेंट, पर 600 से नीचे
नहीं मिलेगा। बहुत सॉर्टेड मामला है, समझ में आई बात? आइए, वो कह रहा है कि जो इस साल का पेपर आएगा, वो जिसने भी बनाया हो, जैसे भी बनाया हो, कोई भी टीचर रहा हो, कैसे भी बना हो, वो पेपर को बनाने के लिए हमेशा लास्ट ईयर के पेपर रेफर किए जाते हैं। हमेशा जो पेपर होते हैं वो लास्ट ईयर के ही पेपर क्या किए जाते हैं बड़ी, रेफर किए जाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर भी बनाया जाएगा। करंट ईयर पेपर इज ऑलवेज रिफर्ड टू एंड मेड फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर्स। तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको लास्ट ईयर के हर सब्जेक्ट के PYQs लगाना बहुत जरूरी है। PYQs लगाने के साथ जो लास्ट ईयर पेपर आ रहे हैं उन पेपर की बड़ी एनालिसिस, उन पेपर की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कैसे आया, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक काम आप ले लो, एक काम मैं ले लेता हूँ। क्या आप ले लो कि भाई हम सर PYQ लगा लेंगे, ये बड़ी आप करने वाले हो, PYQ आप लगा लो, जो कि आपको ही लगाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। और जो पेपर एनालिसिस का काम है इसमें आप टाइम बर्बाद मत करिए, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो ये आपके सर करेंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो दोनों मिलके काम सेट करेंगे, दोनों मिलके एक ही गोल की तरफ बढ़ेंगे और गोल अचीव होगा, गारंटी है। अब तुम कितना मोटिवेटेड हो, मैं तो अपना काम करूंगा। देखो भाई, मैं तो अपना काम करूंगा, तुम कितने मोटिवेटेड हो ये तुम बताओगे। लिख के बता देना कमेंट्स में कि सर पेपर एनालिसिस चाहिए, सर जल्दी से जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, सर जल्दी से जल्दी दीजिए। ठीक है, तो मुझे पता लगे ना अर्जेंसी है तुमको, और नहीं है तो चिल मारो, जो चल रहा है चलने दो। मैंने तो ठान रखा है, मैं 60 दिन नहीं रुकने वाला हूं, मेरे लिए 60 डेज नो ब्रेक है। मैं 60 दिन नहीं रुकने वाला हूं, मैं 60 दिन लगा दूंगा अपनी तरफ से आपका पेपर क्लियर कराने के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्या आप तैयार हो इन 60 दिन में अपना पेपर क्लियर करने के लिए? हो तो कर लेते हैं मिलके साथ में, नहीं हो तो मैं तो कर रहा हूं, आप अपना देख लो। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो पीरियड आ गया है जहां पे 3 तरह के लोग होंगे। एक टॉपर्स जो कि बिल्कुल सारा कोर्स खत्म करके बैठे होंगे, एक एवरेज स्टूडेंट जो बिल्कुल भी कोर्स नहीं खत्म करके, मतलब ऑन एवरेज कोर्स खत्म करके बैठे होंगे, और एक तीसरे जो बिल्कुल इस समय पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं है। तो भाई तुम अगर तीसरी कैटेगरी में हो तो निकलो तुम। ठीक है, तुम अगर पढ़ने के में इंटरेस्टेड हो तो रुको, तुम चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, पर इंटरेस्टेड ही नहीं हो पढ़ने में तो निकलो, चलो तुम्हारा काम हो गया। अब आते हैं इन दो पे, ये दो सबसे मेन लोग हैं। इस समय टॉपर है ना, ये बड़ी गलती कर जाते हैं। ये इस समय ना, ये साल भर सिंसियर रहते हैं, ये बंदे साल भर सिंसियर रहते हैं। ठीक है, पर ये इस टाइम पे जाके सिंसियरिटी छोड़ देते हैं। क्या पढ़ना छोड़ देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे कि मॉक टेस्ट में सर मेरे 650 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, सर हमें क्या लोड है। ये चले जाते हैं उस वाले मोड में, सिंसियरिटी छोड़ देते हैं। ठीक है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस समय आप टॉपर और अच्छे नंबर ला रहे हो पर आप अभी सिंसियर नहीं हो, तो आपकी कंडीशन इतनी खराब होगी कि आप बिलो एवरेज चले जाओगे। बस 10 से 20 दिन 30 दिन ऐसा एंजॉय कर लो, बिलो एवरेज चले जाओगे भाई साहब, वापस आने में आफत आ जाएगी आपको। ठीक है, पर अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, याद रखना, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और इस समय आप अगर सिंसियर हो रखे हो, केवल कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए अगर आप सिंसियर हो रखे हो, मैं बार बार कह रहा हूं 60 डेज नो ब्रेक, अगर आप इन 60 डेज के लिए सिंसियर हो रखे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप इस टॉपर की जगह आ जाओगे। ये बात याद रखना, ये बात मेरी याद रखना, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज बहुत सॉर्टेड है। ठीक है, और प्लस सारे नोटिफिकेशंस और सारे हमने क्वेश्चंस, अपने एनोटेशंस, लेक्चर के नोट्स, सब डीपीपी सारे सब कुछ डाल दिए हैं किसमें, टेलीग्राम पे। प्रॉपर एक एक चीज आज से उठाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहां से सबको लगाना चालू कर दो। ठीक है, जितना हम दे रहे हैं कंटेंट उतना कर लो अगर आप, तो सिलेक्शन में डाउट ही नहीं है यार। क्या कर रहे हो यार, सिलेक्शन में डाउट ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो सारी चीजें थी बड़ी अभी तक की, जो कि बेसिकली आपको करनी चाहिए, और इनसे आप डर के भागते हो, आप देखते नहीं हो इन पॉइंट्स को, और यही पॉइंट आपकी रैंक अफेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां तक मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पे आपको अभी भी बहुत फोकस रखना है। ठीक है, तो बेसिकली लग जाओ पढ़ने में। 60 डेज नो ब्रेक, 2-3 बार बोलो, 60 डेज नो ब्रेक, 60 डेज नो ब्रेक। हम ब्रेक लेंगे नहीं ना, तो मैं भी कहां ले रहा हूं भाई,
मैं भी कहाँ ले रहा हूं। आनंद सर मेरे को छुट्टी, एक दिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं कि सर नहीं बच्चों का अब तक कैरियर नहीं बनेगा सर, किसी छुट्टी नहीं है। दिन भर हम लगे हुए हैं भाई, दिन भर लगे हुए हैं। आनंद सर ने साफ मना कर रखा है भाई कोई छुट्टी नहीं लेनी है, ठीक है। कहीं नहीं जा पाते, रात में अगर कहीं हुआ तो थोड़ी देर घूमने निकल गए ऐसे पैदल पैदल, वरना दिन दिन भर निकल जा रहा है केवल आपके लिए, ठीक है। पर अगर आप ही नहीं करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए लग जाओ गाइस, साथ मिलके इस बार फोड़ देंगे, इस बार फोड़ ही देंगे। मतलब सोचना ही नहीं है कि हमारा कैसे नहीं होगा, हम ऐसा कोई रीजन ही नहीं छोड़ेंगे कि हमारा ना हो। तो अगर आप मोटिवेटेड हो तो लाइक मार देना, कमेंट्स में भर देना सर लग जाते हैं, सर पेपर एनालिसिस करा दो, सर लेक्चर्स चालू बिल्कुल तैयारी से हम कर रहे हैं, सर मॉक टेस्ट तो देंगे ही देंगे सर, चाहे कुछ हो जाए। लिख देना कमेंट्स में कि अगर आपको समझ में आया कि मैंने आज आपको क्या समझाने की कोशिश की है। और मुझे तुमसे यह जानना है कमेंट्स में कि तुम इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, तो मुझे पता तो लगे कि एक्चुअल में जो मैंने रियलाइज किया है क्या वो आपके साथ सही बैठ रहा है। तो मुझे पता लगता है इससे कि क्या मेरा सिनेरियो मैं सोच रहा हूं आपके बारे में वो ये सही है। इससे क्या होता है फ्यूचर में मैं और बच्चों को बता सकूंगा हाँ ये प्रॉब्लम एक्चुअल होती है। तो कमेंट्स में लिख देना, और तुम्हारे दोस्त भी अगर यही गलती कर रहे हैं तो शेयर भी कर देना, ठीक है। प्लस PYQ चल रहे हैं एंड अपने नीट क्वेश्चन बैंक में जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने NCERT एक्सप्रेस में लाइन बाय लाइन चालू करने वाले हैं, नीट का बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री सबका लाइन बाय लाइन रिव्यू चालू करने वाले हैं। जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक भी लेक्चर मत छोड़ना। और अपने जो मेन चैनल इसमें लेक्चर चल ही रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी मेन लगता हमारी तरफ से कोई कमी छूट रही है, कुछ छूट रही हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, बट स्टडी हार्ड।